एंड इंडियन जीएसटी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर के, जहां एक नया कंडीशंस और प्रोविजंस गवर्नमेंट के तरफ से डाल दिया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है टैक्स पेयर्स के लिए यहाँ पे, जो कि बिल्कुल पॉसिबल यहाँ पे नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, हम रीड करेंगे, पहले समझेंगे क्या प्रोविजंस है, क्या यहाँ पे न्यू कंडीशंस डाली गई है, उसके बाद इस पे हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं कि ये जो कंडीशंस लाई गई है, इसमें क्या न्यू चीज़ें लाई गई है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि अभी गवर्नमेंट के तरफ से ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी कर दी गई है। अगर आपका टर्नओवर मोर देन 50 करोड़ है, 50 करोड़ से ज़्यादा का दोस्तों अगर आपका टर्नओवर है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, मतलब जब से जीएसटी आई है उस फाइनेंशियल ईयर से लेकर के अब तक किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर आपने अपना टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा कर लिया है, तो इस केस में आपके लिए दोस्तों यहाँ पे ई इनवाइसिंग मैंडेटरी कर दी गई है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है, ये आप समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे 48 सेक्शन नंबर रूल 48 में बात करेंगे सब रूल 4 की, कि यहाँ पे क्या बताया गया है। रूल 48 सब रूल में जो लाइनें लिखी, चलिए रीड करते हैं और यहाँ पे समझते हैं। The invoices shall be prepared by such class of registered person as may be notified by the government on the recommendation of the council by including such particulars contained in form GST invoice 01 after obtaining an invoice reference number by uploading information contained therein on the common goods and service tax electronic portal in such manner and subject to such conditions and restriction as may be specified in the notifications। तो यहाँ पे रूल में क्या बताया गया है कि नोटिफिकेशन में जो मैनर बताया गया है, जो कंडीशंस बताई गई है, उसको फॉलो करते हुए आपको इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पे, मतलब जीएसटी के पोर्टल पे ई इनवाइस आपको बनानी जरूरी मैंडेटरी कर दी गई है। आपको बनानी पड़ेगी, जो कंडीशंस मैनर प्रिस्क्राइब किया गया है नोटिफिकेशंस में, उसके अकॉर्डिंग आपको ई इनवाइसिंग जनरेट करनी है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे देखिए, अब जो 5वां नंबर है रूल 5 में क्या बोला जा रहा है, every invoice issued by a person to whom sub rule 4 apply in any manner other than the manner specified in the said sub rule shall not be treated as an invoice। दोस्तों, ये बहुत ही मैंडेटरी लाइन है, ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ये मैं लाइन फिर से आप लोगों के लिए यहाँ पे पढ़ने वाला हूँ। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जितना भी एवरी इनवाइस जो आप इशूज करने वाले हो, अगर आपने सब रूल 4 जो कि अभी मैंने रीड किया, सब रूल 4 जो कि मैंने रीड किया, ये है सब रूल 4 जो मैंने अभी रीड किया, अगर उसके अकॉर्डिंग आप बनाते हो तो वही इनवाइस टैक्स इनवाइस मानी जाएगी। अदरवाइज यहाँ पे लाइन लिखी है, इन द सेड रूल शैल नॉट बी ट्रीटेड एज एन इनवाइस। अगर आप सब रूल 4 को फॉलो नहीं करते हो तो आपकी इनवाइस टैक्स इनवाइस नहीं मानी जाएगी। यहाँ पे अब प्रॉब्लम क्या होने वाला है, ये समझना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि आईटीसी लेने के लिए सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 में जो कंडीशंस फुलफिल करना होता है, उसमें सबसे पहली जो लाइन लिखी दोस्तों, क्या लिखा हुआ है लाइन पहली, कि आपके पास इनवाइस होनी चाहिए तभी आप अपना आईटीसी क्लेम कर पाओगे, अगर आपके पास टैक्स इनवाइस है तो। अब दिक्कत यहाँ पे क्या है, अगर मान लो किसी सप्लायर का टर्नओवर यहाँ पे 50 करोड़ से ज़्यादा है, वह ई इनवाइसिंग नहीं देता है, या हो सकता है कि आप जिस सप्लायर के साथ यहाँ पे ट्रांजैक्शन कर रहे हो वो फॉल नहीं कर रहा है, 50 करोड़ से कम की उसकी टर्नओवर है, उसने आपको टैक्स इनवाइस दे दिया, तो क्या यहाँ पे ये प्रूव कर पाना कि भैया ये क्रेडिट हो सकता है, गवर्नमेंट आपको मना कर दे
कि भैया ये जो टैक्स इनवाइस है ये इनवाइस इनवैलिड है, हम मानेंगे ही नहीं। पहले आप ये बताइए कि जो यहाँ पे सप्लायर है उसकी टर्नओवर कितनी है, उसने ई इनवाइसेस क्यों जनरेट नहीं की। तो दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल इशूज होने वाला है। गवर्नमेंट ने पता नहीं कैसा ये कंडीशंस डाल रखा है, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि आपका जो सप्लायर उसकी टर्नओवर कितनी है, क्या वो 50 करोड़ से ज़्यादा के टर्नओवर में फॉल कर रहा है। तो आप बोल सकते हो कि भैया आप मुझे ई इनवॉइसिंग जनरेट करके दो, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपका जो सप्लायर है उसकी टर्नओवर कितनी है। हो सकता है कुछ सप्लायर का टर्नओवर 50 करोड़ ज़्यादा क्रॉस कर गया हो, इनवॉइस फॉलो करे नहीं करे पता नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों इस केस में आपको बहुत बड़ा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होने वाला है कि आप अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे क्लेम करोगे। दिक्कत यहाँ पे ये आ रही है, या तो आपको पता करना पड़ेगा अपने सप्लायर से कि भैया उनकी टर्नओवर कितनी है, क्या आपकी टर्नओवर 50 करोड़ से क्रॉस कर रही है तो आप मुझे इनवॉइसिंग दो, लेकिन जो कि इम्पॉसिबल हो, कोई अपना टर्नओवर कैसे आपको बताएगा। आप बोलोगे सर एक तरीका है जानने का कि जीएसटी के पोर्टल पे लॉगिन करके हम सर्विसेज सर्च टैक्स पेयर में जा करके वहाँ पे देख सकते हैं। हाँ दोस्तों, ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी गई है। आपने जीएसटी पोर्टल को लॉगिन करके वहाँ पे सर्च टैक्स पेयर में जाके अपने सप्लायर का जीएसटी नंबर डाल के आप देख सकते हो। लेकिन 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 रुको दोस्तों, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होने वाली है। यहाँ पे सिर्फ लास्ट 1 ईयर का ही टर्नओवर बताया जा रहा है। मतलब अभी अगर आप चेक करोगे तो आपको 90-20 का सिर्फ टर्नओवर बताया जाएगा, जबकि यहाँ पे जो इनवॉइसिंग का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे बोला गया है जब से जीएसटी लाई गई है उस फाइनेंशियल ईयर से लेकर के अब तक किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर 50 करोड़ से ज़्यादा क्रॉस कर गया टर्नओवर तो अप्लीकेबल हो जाएगा ई इनवॉइसिंग। तो दोस्तों अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये हो रही कि आप तो लास्ट 1 ईयर का तो सर्च करके देख सकते हो, लेकिन उसके पहले क्या आपके सप्लायर का टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा था कि नहीं था, ये पता लगाना बहुत ही ज़्यादा टफ है, बहुत ही प्रैक्टिकली प्रॉब्लम है। दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो प्रोविज़न डाली है सब रूल 4 के रूप में, जो उन्होंने बोला है कि सब रूल 4 को फॉलो करते हुए अगर आपके पास इनवाइस है तभी ये टैक्स इनवाइस मानी जाएगी, अदरवाइज टैक्स इनवाइस नहीं मानी जाएगी। और अगर टैक्स इनवाइस नहीं मानी गई तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले पाओगे। ये प्रैक्टिकली प्रॉब्लम आपको जरूर आने वाली है, डिपार्टमेंट में नोटिस आ सकती है। लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि आप कैसे पता करोगे कि आपके सप्लायर का टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा है कि नहीं है। अगर आपको ये पता रहेगा तो आप उनको बोल सकते हो कि भैया मुझे टैक्स इनवाइस इशू करिए, ई इनवाइसिंग हमको इशू करिए, जीएसटी पे पोर्टल से आप मुझे ई इनवॉइस इशू करिए। ये बहुत बड़ा मेजर्स प्रॉब्लम है यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर के। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, लेकिन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे ये गवर्नमेंट तक चीज़ें पहुँचे और ये प्रैक्टिकली जो प्रॉब्लम्स होने वाले हैं फ्यूचर्स में लोगों को यहाँ पे इसे रिजॉल्व किया जा सके। मिलते हैं दोस्तों फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।